दोस्तों ये वीडियो मैं 14 JPSC के लिए बना रही हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स हैं प्लीज़ थोड़ी सी कुछ बातों को मैं बहुत अभी स्ट्रेटेजी चेंज करके बताने वाली हूँ, क्योंकि जो अब टाइम है उसमें आपको क्या करना है और कुछ जो मार्केट में स्पेकुलेशन चल रहा है। एक तो सबसे बड़ी जो अभी बनी हुई है विडम्बना की जो डेट है मेंस एग्जामिनेशन का जो दिया हुआ है वो देखिए टेंटेटिव डेट है, उसमें कंफर्म नहीं है और वो संभावित है। और किसी भी हाल में जो मेरा अपना एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग उस दिन तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, उस टाइम पे एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम जब भी होने वाला है वो आपको अगस्त फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और ज़्यादा अगर लेट हुआ तो थर्ड वीक ऑफ अगस्त उतना रहेगा। दूसरी बात है कि जो कट ऑफ की संभावना है वही मेरा फिर से कहना है 260 से 70 के बीच। तीसरी बात है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो 2 क्वेश्चन को लेकर अभी भी डायलेमा की स्थिति में है कमीशन। और इस बार JPSC शायद कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि 11 to 13 में जो हाल हुआ था कोर्ट केसेस सारी चीज़ें वो नहीं चाहती। और मैं अभी कहीं बाहर आई हुई हूँ, आप मेरी हालत देख सकते हैं किस हाल में हूँ अभी मैं, तो थोड़ी सी हो सकता है मैं रेगुलर रोज़ वीडियोज़ ना बना पाऊँ। और जो भी लेकिन आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी कमेंट्स आएंगे, मैं कोशिश करूँगी जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि कुछ फैमिली फंक्शन है तो लोग अब आने भी वाले में हैं, तो मैं 1 वीक का थोड़ा सा मेरे को और टाइम लगेगा। दूसरी बात है कि 2-3 क्वेश्चन हो सकता है सबको रिवॉर्ड मिल जाए PT में, तो आप उनकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, कब तक रिज़ल्ट आने वाला है, क्या आने वाला है, बस अपने मेंस पे फोकस कीजिए। और जो लोगों को मैंने शुरू में ही बोला था कि अपने जो रीजनल लैंग्वेज है 2 घंटे का टाइम दीजिए, तो प्लीज़ अब उसकी थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज कर दीजिए। अब 2 घंटे टाइम देने के अलावा आप राइटिंग पे फोकस कीजिए। और राइटिंग के लिए मैं कुछ लास्ट में बताऊँगी, अभी आप सिर्फ लिखिए उसको समराइज़ करके। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि उस पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, आपके जो क्वालिटी है उससे ज़्यादा मैटर करेगा कि आप सारे क्वेश्चन के आंसर्स दें रीजनल पेपर में। तो वहाँ आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, इसलिए जो भी नोट्स बनाए हों कोशिश करें कि उसकी सिनॉप्सिस तैयार कर लें, और छोटे छोटे में जितना ज़्यादा छोटा हो सके। और कभी कभी जैसे मुहावरे हैं किसी लेखक के विषय में है, तो उनकी जो सबसे लोकप्रिय लोकोक्ति है, उनके मुहावरे हैं, उनकी कविताएं हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी भी कवि से रिलेटेड आता है, ठीक है, मान लीजिए BN होदार सर से राय, तो आप उससे शुरुआत कीजिए, जैसे हम निबंध में करते हैं UPSC की, तो उससे शुरुआत कीजिए। उससे शुरुआत करेंगे काफ़ी आपका इम्पैक्टफुल होगा, काफ़ी अच्छा होगा। तो दूसरी बात है कि इसलिए अब थोड़ा सा उस पर पेपर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, सारे की अब सिनॉप्सिस बना के रख लीजिए। जो मैंने गेस्ट क्वेश्चन थे सारे मैंने अपने लाइव सेशन में बता चुकी हूँ तो उनके सारे की आप सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए। और सिनॉप्सिस देखिए, नेट पे जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि उनके चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं तो आपका सिलेबस रह जाएगा। उसके लिए सबसे बेटर है ना कि आप लिमिटेड चीज़ों पे फोकस करें। हर चीज़ नेट की दूसरा, अगर हमारी एक होती है ना कि जब नोट्स तैयार करना होता है सारी इन्फॉर्मेशन हम डाल देना चाहते हैं, वैसा मत कीजिएगा, फंस जाइएगा। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन हो, जो डेटा हो उसे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, और जो डायग्राम हो, और डायग्राम हमेशा रेलिवेंट होने चाहिए। मल्टीपल, जैसे मान लीजिए आपको सेल डिवीजन से क्वेश्चन पूछ रहा है, सेल डिवीजन का पता है कि कितने माइटोसिस का है, म्यूसिस का है, उसमें कितने कितने डायग्राम्स आपको देना पड़ेगा। या फिर आपको DNA पढ़ना है, DNA स्ट्रक्चर पढ़ना है, डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ना है, तो आपको डायग्राम पता है, उसमें आप कितना डायग्राम, जैसे माइटोसिस म्यूसिस वाले में नंबर बहुत आता है ना सेल डिवीजन में, तो उसमें आपको ज़्यादा देना होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि इकोसिस्टम वाले में क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि मल्टीपल जितने नेट में डायग्राम्स है ना, इंटरनेट पे जितनी चीज़ें हैं हम डालने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों से बचना है। जो रिलेवेंट है 2, 3, 4 डायग्राम, और डायग्राम को कभी भी रिपीट नहीं करना है, ये मैं बताऊंगी। ज्योग्राफी के लिए एक दिन मैं 1 हफ्ते के बाद 2 घंटे की एक डेमो क्लास होगी ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद मैं बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि मैं उस पर वाइट बोर्ड पे लूँ या फिर स्मार्ट बोर्ड पे शुरू करूँ। आप लोगों को ये चीज़ें सारी कराऊंगी, और क्वेश्चन भी कराऊंगी। जैसे मेरे को ज्योग्राफी पूरी मानसून करानी है, मानसून का पूरा कॉन्सेप्ट, जैसे आप मानसून मान लीजिए, थोड़ा सा अलग कर बता रही हूँ, मानसून का आपने क्वेश्चन निकाला नेट से, तो होता है कि जैसे मानसून का क्वेश्चन निकाला, नेट पे इतने डायग्राम्स हैं, आपको IT शेडर से लेके आपको जो भी वॉकर सेल से लेके इतनी डायग्राम्स हैं, उन चीज़ों को नहीं करना है। डायग्राम्स आपका रेलिवेंट होना चाहिए, वो आपको कनेक्ट करना चाहिए, जो आपको इंडियन मानसून का जो इफ़ेक्ट है उससे कनेक्ट करना चाहिए।
तो वॉकर सेल का कहाँ कहाँ तक इफेक्ट जा रहा है वो आपको बताना है। पेरू से लेके वो आपको डायग्राम के बीच में ऑस्ट्रेलिया और उसके बीच में होता है और उसका फिर इफेक्ट जाता है। फिर आपको देखेंगे कि ईस्टर्न जो अफ्रीका है वहाँ पे भी जाता है। तो वो चीज़ें मैं आपको इफेक्ट बताऊंगी। तो सिनॉप्सिस तैयार करें, रेलेवेंट करें और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें और लिखने की कोशिश करें खुद से। हर एक टॉपिक के 4-5 आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता है उससे करें और उसको लिखने की कोशिश करें। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं रेगुलर होने की जितनी ज़्यादा, देखिए अभी भी मैं आई हूँ, जगह वैसा नहीं है कि मैं अभी वीडियो बना पाऊँ, काफ़ी नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा है, अभी मेरे पास माइक भी नहीं है। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ, आपसे कमेंट कीजिएगा जो भी हो, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, पॉजिटिव हो तो ज़्यादा बेटर।